जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि पार्टीशन सूट कैसे फाइल करें। पार्टीशन सूट आप जानते हैं, बंटवारा के लिए जो सूट फाइल किया जाता है सिविल कोर्ट में, उसे हम पार्टीशन सूट कहते हैं। तो ये कब कब फाइल किया जाता है, किस स्थिति में फाइल किया जाता है, क्यों फाइल किया जाता है, तो सारी जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको। ये जो है, जैसे आपका पैतृक संपत्ति है, बाप दादा का संपत्ति है, परदादा के नाम से संपत्ति है, और उनके उत्तराधिकार में मतलब उनके हिस्सेदार जितने भी हैं, चाहे पोता है, बेटा है, चाचा है, आपके जो भी है, जब बंटवारा होता है अपने अपने नाम से कराना होता है तो उसे पार्टीशन सूट कहते हैं। जो बंटवारा के लिए केस फाइल करते हैं, तो केस क्यों फाइल करते हैं पता है? केस इसलिए फाइल करते हैं कि उसमें से कोई पक्ष तैयार नहीं है बंटवारा के लिए, कोई पक्ष देना आपको नहीं चाहता है, कोई ज़्यादा ले रहा है, कोई ज़बरदस्ती ले रहा है, आपका हकमारी कर रहा है, तो लोग पार्टीशन सूट कोर्ट में फाइल करते हैं। इसके अलावा ये पार्टीशन सूट सिर्फ पैतृक संपत्ति में ही नहीं फाइल किया जाता, ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी में भी फाइल किया जाता है। ज्वाइंट प्रॉपर्टी आप जानते हैं, ज्वाइंट प्रॉपर्टी मतलब संयुक्त संपत्ति, मतलब साथ में रह के जो आपने प्रॉपर्टी बनाया। जैसे आप 4 भाई है, 5 भाई है, 2 भाई है, 3 भाई है, या फिर आपके चाचा 4-5 भाई रहे हो, आप साथ में रहे हो, आपके पिताजी, और वो जो प्रॉपर्टी बना, जो संपत्ति बना, और वो बंटवारा करके नहीं दिया जा रहा है, आपसे बेईमानी किया जा रहा है, चाहे उसमें से किसी के नाम से हो, लेकिन ज्वाइंट प्रॉपर्टी बना, सबके साथ में बना, सबके कमाई से बना, कुछ ना कुछ सबका कमाई लगा हुआ, तो उसके लिए भी कोर्ट में पार्टीशन सूट दायर किया जाता है। तो सीधा समझ लीजिए कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी हो, मतलब संयुक्त संपत्ति हो, या फिर पैतृक संपत्ति हो। पैतृक संपत्ति जो बाप दादा परदादा की संपत्ति हो, किसी के नाम से हो, और उत्तराधिकारी में जो बंटवारा कर रहा है लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं है, या फिर कम दे रहा है, बेईमानी कर रहा है, तो उस स्थिति में आप उसके खिलाफ पार्टीशन सूट दायर कर सकते हैं। तो कैसे फाइल करेंगे, कैसे फाइल करेंगे, किस तरह फाइल करेंगे, सारी प्रक्रिया बताऊंगा। बहुत कम शब्दों में और बहुत कम समय में आज बताने का प्रयास करूंगा। आप पूरा वीडियो में बने रहिए, स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसको टच करके लाइक आप कर दीजिएगा। और मन में अगर कोई सवाल प्रश्न बच जाए, मान लीजिए कि इसमें जो बता रहा हूँ उसके अलावा आपके मन में कोई सवाल प्रश्न आएगा जो लगेगा कि इसमें नहीं बताया गया है, तो आप करेंगे तो मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। अगर जवाब नहीं दे पाया, ज़्यादा लोगों का उस तरह का सवाल होता है, तो इसी प्रकार से वीडियो बनाता हूँ। ये भी किसी न किसी के सवाल पे 4-5 सवाल मेरे पास आए थे इस तरह के सवाल, जैसे कि पार्टीशन सूट कैसे फाइल करें, इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है। तो अब आते हैं आपको करना क्या है। आपको करना क्या है, पैतृक या संयुक्त संपत्ति कोई भी हो, तो आपको सबसे पहले करना है कि जैसे कि भाई में है, बंटवारा नहीं हो पा रहा है, कोई नहीं तैयार है, नहीं दे रहा है, तो आप कोर्ट जा रहे हैं, तो आपको चाहिए क्या क्या। पहले ये समझ लीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये तो पहले जानना जरूरी है। तभी तो आप केस फाइल करेंगे। किसी वकील के पास जाएंगे, किसी एडवोकेट के पास जाएंगे, तो सबसे पहले आपका पेपर खोजेगा। तो क्या क्या पेपर चाहिए वो पहले समझ लीजिए। सबसे पहले समझिए कि सबसे पहले चाहिए आपको सर्टिफाइड कॉपी, मतलब कि जिस प्रॉपर्टी का बंटवारा करना चाह रहा है, जिस जमीन का बंटवारा करना चाह रहा है, तो उसका सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि पैतृक संपत्ति जिसका बंटवारा आप कराने जा रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल कॉपी आपको चाहिए केस करने के लिए। ओरिजिनल नहीं, सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। तो सर्टिफाइड कॉपी कैसे निकाला जाता है? आप नेट से जो निकालेंगे, मान लीजिए नेट से जो निकालेंगे, वेबसाइट से जो निकालते हैं आप ऑनलाइन, वो मान्य नहीं है, वो केस के लिए मान्य नहीं है, वो सिर्फ देखने के लिए मान्य है। उसको देख सकते हैं आप, लेकिन उससे केस फाइल नहीं कर सकते। और ओरिजिनल की भी जरूरत नहीं। तो सर्टिफाइड कॉपी कहाँ से निकलेगा? रजिस्ट्री ऑफिस से निकलता है, बहुत ही आसानी से निकलता है। आप खाता नंबर, खसरा नंबर वहाँ पे देंगे, काउंटर पे लिख के, कुछ शुल्क लगता है, और आपका सर्टिफाइड कॉपी निकल जाता है, जो ओरिजिनल के बराबरी का होता है, ओरिजिनल के समतुल्य का होता है। तो कैसे निकलता है, किस प्रकार से निकलता है, इस पर कंप्लीट वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। और इन स्क्रीन पर भी, ये वीडियो जब खत्म होगा तो अंत में आपको वीडियो भी दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो कि कैसे पेपर निकालेंगे, कि सर्टिफाइड कॉपी कैसे निकालेंगे। अगर नंबर है, खाता नंबर, खसरा नंबर है, तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्री ऑफिस से निकाल सकते हैं। तो ये पहले चाहिए आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, उस प्रॉपर्टी का सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। इसके बाद वंशावली चाहिए। वंशावली आप जानते हैं, कोर्ट वंशावली भी खोजता है। अगर पहले दे देते तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बाद में जमा करना ही, तो आप फाइल के समय ही, केस फाइल कर रहे हैं उसी समय वंशावली भी आपको देना। तो वंशावली क्या होता है? बहुत लोगों से वंशावली कैसे बनेगा? वंशावली बनाना बहुत ही आसान है भाई साहब। वंशावली कौन? जैसे आप गांव में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, तो आप अपने पंचायत के मुखिया के पास जाएंगे, अपने पंचायत के सरपंच के पास जाएंगे, अपने पंचायत के प्रधान के पास जाएंगे। इन तीनों चारों में से कोई भी आपके पंचायत में है, मुखिया है, सरपंच है, प्रधान है, उनमें से किसी एक के पास आपके पास जाना है और उनको कहना है कि आप अपने लेटर हेड पर, लेटर पैड पर हमें वंशावली बना दीजिए। हालांकि इतना समझाने की जरूरत नहीं है, वो लोग बनाते हैं, उनको पता है, सिर्फ आपको कहना है आप वंशावली बना दीजिए। तो वंशावली बना देंगे। आपसे पूछ लेंगे कि आपके पिताजी कितने भाई हैं, अगर दादा के नाम से संपत्ति तो पिताजी कितने भाई हैं, उनके कितने बच्चे हैं। वंशावली का मतलब होता है कि वंश को क्लियर करना। मतलब कि जैसे कि आपके दादाजी हैं, दादा के 2 बच्चे हैं, फिर उनके 2 बच्चों से 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे या 4-4 बच्चे जो भी है, तो उस तरह से वो बना के एक लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये आपके दादाजी हैं, ये दादाजी हुए, आपके पिताजी 2 भाई हुए, तो यहाँ से 2 भाई का हिस्सेदारी हो गया दादाजी की प्रॉपर्टी में। अब यहाँ से मान लीजिए कि आपके पिताजी के 2 बच्चे हैं,
आपके पिताजी के 2 बच्चे हैं, आपके चाचा जी के 3 बच्चे हैं, आपके चाचा जी के 3 बच्चे। तो इस तरह से मतलब ये तो मैं एग्जांपल बताया हूँ, वो लिख के देंगे। मतलब ये दादा के 2 पुत्र, फिर इनके 2 पुत्र और इनके 3 पुत्र, ये लिख कर इस तरह से देंगे, वंशावली बना कर देंगे। इससे ये क्लियर होता है, वंशावली सिर्फ क्लियर करने के लिए होता है कि उस प्रॉपर्टी में, मतलब कि इनके दादा के नाम से जो भी प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी का इसमें कुछ लिखना मेंशन करना जरूरी नहीं है। ये वंशावली से ये क्लियर होगा कि इन व्यक्ति के नाम से जो भी प्रॉपर्टी होगा इनके इतने हिस्सेदार, समझ गए। तो इससे ये क्लियर होता है, इसलिए वंशावली देना होता है कि इनके ये सभी वंश है, मतलब उनके वंश है, उनके हिस्सेदार है, उनके उत्तराधिकारी है, ये क्लियर करने के लिए। तो सिर्फ लिख के दे देंगे, बस इतना ही करना होता है। आपको बताना होता है कि हम इतने भाई हैं, हमारे पिताजी इतने भाई हैं। अगर दादा के नाम से है तो, अगर पिताजी के नाम से है तो पिताजी के यहाँ से वंशावली बनेगा, फिर दादाजी से कुछ लेना देना नहीं। आपके ये पिताजी है, पिताजी के इतने बच्चे हैं, बस ये क्लियर करके देगा। इसे ही वंशावली कहते हैं। कोई मुखिया, प्रधान, सरपंच आपको वंशावली बनाने के लिए आनाकानी करता है। जैसे उस पंचायत में रहते हैं लेकिन आपके बारे में ज़्यादा जानता नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं बनाए तो मुखिया नहीं बनाएगा, सरपंच नहीं बनाएगा, प्रधान नहीं बनाएगा तो क्या करेंगे। उसे बनाकर देना है, ये आपका अधिकार है। तो इसके लिए आपको ये कहना है, अगर आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानता है, डिटेल्स नहीं जानता है कि भाई अब कितना भाई है, पता कैसे करेंगे, कितने आपके खानदान में लोग हैं, मुझे नहीं पता है, तो आपको करना क्या है, उसे ये बात कहना है कि मैं एफिडेविट बना कर देता हूँ आपको, मैं कोर्ट से एफिडेविट बना कर देता हूँ आपको कि मैं इतना इतना हूँ और ये बना कर आपको देना है। तो आसानी से फिर बना कर दे देगा, बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आपको कोर्ट में जाना है, किसी वकील को पकड़ना है, एक वंशावली का एफिडेविट बना देंगे। उस एफिडेविट को लेकर आएंगे, क्योंकि एफिडेविट क्लियर कर देंगे कि इनके दादा हुए, ये पिताजी है और इनके इतने वंश है, वो क्लियर कर देंगे। आपका चाचा वगैरह जो भी रहेंगे सब क्लियर कर देंगे, अगर हिस्सेदार होंगे उसमें तो। और वो लेकर आएंगे आप, उसके आधार पर ये वंशावली बना देंगे, एफिडेविट जमा कर लेंगे, वंशावली बना कर आपको दे देंगे। इससे क्या होगा कि उनके पास प्रूफ रहेगा कि मैंने इन्हें बना कर दिया है और इन्होंने शपथ पत्र दिया, मुझे जानकारी नहीं था इसलिए इन्होंने शपथ पत्र दिया। तो इस तरह बनवा सकते हैं। तो वंशावली बनवा लें। उसके अलावा कोर्ट फी होता है जब केस करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि 10 लाख की संपत्ति है जिसके लिए आप फाइट कर रहे हैं। 4 भाई है, 40 लाख का संपत्ति है, लेकिन आप फाइट कर रहे हैं, आपका हिस्सा 10 लाख का उसमें आ रहा है। उस प्रॉपर्टी का वैल्यूशन 10 लाख है, जो जितना हिस्सेदारी है आपका पूरा का 40-50 लाख है, अगर जितने हिस्सेदार हैं तो आपको अपने हिस्से का कोर्ट फी जमा करना होता है। तो हिस्से का कोर्ट फी कैसे जमा करना होता है? बहुत ही कम शुल्क होता है। लोग कोर्ट फी सुनकर सोचते हैं कि भाई जितना का जमीन उतना जमा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। आपके हिस्से में जितना का जमीन आ रहा है, 10 लाख का जमीन आ रहा है, तो 10 लाख कौन? मार्केट वैल्यू नहीं। मार्केट वैल्यू तो उसका करोड़ों का हो सकता है, 20 लाख का भी हो सकता है, 50 लाख का भी हो सकता है। मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं। जो सरकारी वैल्यूशन होता है, जो मार्केट वैल्यू जिस जमीन का 10 लाख होता है, उसका सरकारी वैल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 लाख रुपया, 2 लाख रुपया होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। उसका 1 से 1.5% आपको कोर्ट फी जमा करना होता है। तो आप समझ लीजिए कि 10 लाख की प्रॉपर्टी है, सरकारी वैल्यूशन अगर उसका 2 लाख रुपया है, 1 से 1.5% मतलब 10 से 15,000 रुपया कोर्ट फी जमा करना होता है। 10 से 15,000 रुपया ही कोर्ट फी जमा करना होता है, कोर्ट का फी जमा करना होता है। तो आपका केस फिर स्टार्ट हो सकता है। उसके अलावा आपको अन्य हिस्सेदारों को पार्टी बनाना होगा। कोर्ट के क्षेत्राधिकार जितने भी उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हैं, आपके अलावा आपके 2-3 भाई है, या फिर आपके चाचा है, या फिर चाचा में बंटवारा हो चुका है, सिर्फ भाई भाई बचा हुआ है, वो आपको देना नहीं चाह रहा है, तो उनको पार्टी बनाना होगा। ये पार्टी विशेष पर मुकदमा नहीं होता है, ये मुकदमा तो प्रॉपर्टी पे ही होता है, लेकिन उनको पार्टी बनाना होता है कि हाँ इतने हिस्सेदार और भी है, वो मुझे हिस्सा नहीं दे रहे हैं या देना नहीं चाह रहा है, तो उनको पार्टी बनाना होगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कोर्ट का क्षेत्राधिकार, कोर्ट जिस कोर्ट में आप केस कर रहे हैं, तो जिस जिला में ज़मीन है, जिस डिस्ट्रिक्ट में ज़मीन है, उस डिस्ट्रिक्ट के ही सिविल कोर्ट में ही आप केस कर सकते हैं। मतलब कि ये नहीं कि आपका ज़मीन लखनऊ में है, आप दिल्ली में केस कर रहे हैं, आपका ज़मीन बरेली में है, आप पटना में केस कर रहे हैं, पटना में रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, उसी डिस्ट्रिक्ट के आपको सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट का केस फाइल करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आप समझ गए। तो एक बार और क्लियर कर देता हूँ रिपीट शॉर्ट में कि आपको चाहिए पैतृक संपत्ति या संयुक्त संपत्ति है तो आपको चाहिए सर्टिफाइड कॉपी, ये पेपर का, प्रॉपर्टी के पेपर का। उसके बाद वंशावली चाहिए, कोर्ट फी लगेगा, अन्य हिस्सेदारी को पार्टी बनाना पड़ेगा, और कोर्ट क्षेत्र में आना चाहिए, मतलब उसी जिले का कोर्ट में आप कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में कर सकते हैं। आपको इतना टाइम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सारा चीज़ मैं क्लियर बताया हूँ, ताकि सारी चीज़ समझाऊँ कि कौन चीज़ कैसे बनेगा, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको पूरी चीज़ जानकारी दूंगा। तो इतना चीज़ आपके पास हो जाता है तो केस फाइल हो जाता है कोर्ट में, आपका वकील केस फाइल कर देगा। केस फाइल हो जाएगा, कोई ज़्यादा विशेष पैसा नहीं लेगा, वो अपना फीस लेगा, अपना चार्ज लेगा। बाकी चीज़ आप इतना इंतजाम करके रखेंगे तो अलग से एक्स्ट्रा पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। केस फाइल करने का जो फी होगा वही वो लेंगे। लेकिन होता क्या है, लोग कहते हैं केस में बहुत पैसा लगता है। क्यों लगता है? ये सब चीज़ आपके पास होता नहीं है, और एडवोकेट बोलते हैं कि मैं बनवा दूंगा या बनवाना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो वो केस फाइल करेंगे। जब इतना चीज़ के साथ केस फाइल अगर कर देते हैं
तो इस चीज़ की गारंटी है कि केस आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, वहाँ पे केस एक्सेप्ट हो जाएगा। अब क्या है, कोर्ट के द्वारा जिनको पार्टी बनाएंगे, जैसे कि आपका 2 भाई है, 3 भाई है, या फिर ननिहाल से प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है, आपकी माँ कर रही है केस, या फिर किसी भी तरह का ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो जितने को पार्टी बनाएंगे उन लोगों को कोर्ट नोटिस भेजेगी। समझ लीजिए इस बात को कि कोर्ट उन लोगों को नोटिस भेजेगी, नोटिस जाएगा उनके पास, फिर उनको हाजिर होना होगा। 2 बार जाएगा नोटिस, 3 बार जाएगा, उनको हाजिर होना पड़ेगा। अगर वो हाजिर नहीं होते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट। अगर कोई हाजिर नहीं होता है तो फिर अखबार में एडवर्टाइज दिया जाता है, वर्गीकृत विज्ञापन दिया जाता है, फिर भी हाजिर नहीं होता है तो आपके पक्ष में आसानी से फैसला हो जाता है। अगर वो हाजिर हो जाता है तो फिर उनकी भी बात सुनी जाती है, उनसे पूछा भी जाता है कि क्यों इनका हिस्सा आप क्लियर करके नहीं दे रहे हैं, क्यों बंटवारा नहीं कर रहे हैं, तो वो कारण बताएंगे। ये भी कारण बता सकते हैं कि भाई ज़मीन कम है, या फिर ज़मीन ऐसा है जो हम लोग बंटवारा नहीं कर सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं। तो उस स्थिति में कोर्ट ये भी ऑर्डर दे सकती है कि ज़मीन को बेच के, उस प्रॉपर्टी को बेच के जितने भी हिस्सेदार हैं उनको बराबर रकम दे दिया जाए। वो इसलिए कि मान लिया कि आप 4 हिस्सेदार हैं, 5 हिस्सेदार हैं और 1 कट्ठा ज़मीन, ऐसा ज़मीन है लंबा कि जिसमें चारों का बंटवारा नहीं हो सकता है, चारों लोग घर भी नहीं बना सकते हैं, तो उसमें से ये भी ऑप्शन दिया जाता है कि कोई 1 व्यक्ति रख ले, कोई 2 व्यक्ति उसमें से रख ले, बाकी को पैसा दे दे, मार्केट रेट जो होता है। अगर नहीं देता है तो कोर्ट ये भी ऑर्डर कर देगा कि भाई पूरी प्रॉपर्टी बेच के सभी भाइयों में बंटवारा कर दिया जाए। तो पहले जो ऑर्डर जो होगा 2 बार में ऑर्डर होता है। ये जो फैसला आता है पार्टीशन शूट का, वो 2 बार में फैसला आता है। पहला तो फैसला आएगा आपको जिसके हम प्राइमरी डिग्री कहते हैं। तो प्राइमरी में क्या होता है कि आपके पक्ष में फैसला आ गया, आपके पक्ष में फैसला आ गया कि आप उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार है, लेकिन आपको हिस्सेदारी नहीं दिया जा रहा है, इतना शेयर आपका है। आपके पक्ष में फैसला आ गया तो आपके पास ऑर्डर हो गया। अब है कि आपको दिलाना कैसा है, उसके लिए फाइनल डिग्री मिलता है। तो दिलाना कैसा है, तो दिलाने के लिए फाइनल है। तो फाइनल में ये किया जाएगा कि किस तरह से आपको दिलाया जाए। तो किस तरह से दिलाया जाए, मान लीजिए मैंने आपको बताया कि ज़मीन लंबा है, पतला है, छोटा ज़मीन है, तो उसमें तो बंटवारा करना मुश्किल हो जाता है, या फिर 3-4 प्लॉट है, छोटा प्लॉट है, तो सब में सबको मिलना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे आप आदेश पारित ये करवा सकते हैं, जब आपके पक्ष में प्राइमरी फैसला आ जाता है तो आप ये भी ऑर्डर करवा सकते हैं कि उस ज़मीन में बांटने लायक नहीं है, छोटा प्लॉट है, तो वहाँ पे फिर से कोर्ट आदेश ये दे देगा कि उसे बेच के सभी का क्लियर कर दिया जाए, सभी बंटवारा कर दिया जाए। और एक ऑप्शन ये भी देता है कि उसमें से अगर कोई हिस्सेदार जो रहना चाहे, लेना चाहे, वो खुद ले सकता है, बाकियों को पैसा दे सकता है। दोस्तों, मैंने पूरा विस्तार से बताने की कोशिश किया हूँ कि आप पार्टीशन सूट कैसे फाइल कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या पूरा प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंट से लेके क्या क्या लगेगा, कैसे आपको कोर्ट में जाना है, कहाँ करना है, किस स्थिति में केस एक्सेप्ट होगा, सब कुछ मैंने बता दिया हूँ, लगभग बता दिया हूँ। इस तरह के कई सवाल थे, बहुत सारे सवाल थे जो लोग बार बार पूछ रहे थे, अलग अलग पूछ रहे थे। मैंने एक ही सवाल में सारा क्लियर कर दिया। कुछ लोगों का कहना था कि भाई ननिहाल के संपत्ति के लिए कैसे पार्टीशन सूट करें, ददियाल के संपत्ति के लिए कैसे पार्टीशन सूट करें, पैतृक संपत्ति के लिए कैसे पार्टीशन सूट करें, या फिर ज्वाइंट प्रॉपर्टी के लिए कैसे पार्टीशन सूट करें, भाई नहीं दे रहा है, चाचा नहीं दे रहा है, ये सारा अलग अलग सवाल था। लेकिन मैं इसमें ही क्लियर कर दिया हूँ कि पार्टीशन सूट सभी एक ही तरह का होता है, चाहे किसी व्यक्ति के लिए करे, किसी भी प्रॉपर्टी के लिए करे, पार्टीशन सूट एक ही तरह से फाइल किया जाता है। इतना डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो पार्टीशन सूट आप कर सकते हैं, जो मैंने बताया। अगर आपको देखना हो तो फिर से ये रिपीट वीडियो देख के आप जान सकते हैं, मैं सारा चीज़ बता दिया हूँ। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया या फिर कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं बार बार कहता हूँ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसी प्रकार से वीडियो बनाऊंगा। जितने भी सवाल आएगा सारे सवाल को इंक्लूड करके वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि भाई ये केस में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा और जल्दी कैसे करवा सकते हैं, उस केस को जल्दी कैसे क्लियर करवा सकते हैं। इसके लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो वो एक अलग वीडियो बना दूंगा कि केस को जल्दी खत्म कैसे करें, पार्टीशन सूट को फाइल करने के बाद जल्दी बंटवारा कैसे करें, जल्दी उस केस को कैसे खत्म किया जा सकता है, ये सारी प्रक्रिया बताऊंगा। तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अगर लिखते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, अगला वीडियो बना दूंगा इस पर कंप्लीट, बहुत जल्द इस पर कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। तब कमेंट बॉक्स से ज़्यादा लोग अगर लिखेंगे, ज़्यादा लोगों को डिमांड होती है तो मैं बना दूंगा उस पर वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। अगर सब्सक्राइब आपने कर रखा है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।